और कैसे हैं प्यारे बच्चों? पूरा एनर्जी है। बस 15-20 मिनट ध्यान से देखना है, क्योंकि आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। आप लोग सुने भी होंगे, इसके डेप्थ में जाएंगे, कंसेप्ट पे जाएंगे, क्योंकि मैं जो भी पढ़ाता हूँ बहुत कंसेप्ट के साथ पूरा क्रिस्टल क्लियर होगा अगर ध्यान थोड़ा सा 15-20 मिनट दें। तो चलिए देखिए, यू कैन विन एक बुक है जिसके राइटर हैं शिव खेरा, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इन्होंने कहा कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, विनर्स दे डू थिंग्स डिफरेंटली, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग। माने विजेता कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं, उनके करने का ढंग अलग होता है, तब वो विजेता बनते हैं, विनर बनते हैं। और हम लोग भी यदि किसी काम को अलग ढंग से पूरी जिम्मेदारी से करें तो विजेता बन सकते हैं। तो आज हम रेशियो पढ़ेंगे। रेशियो क्या है, इसका यूज क्या है, तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं। कह रहा है द रेशियो ऑफ टू नॉन जीरो। टू नॉन जीरो का मतलब अगर 2 जीरो हो और 2 जीरो का रेशियो हम नहीं निकाल सकते हैं। जीरो को छोड़ के मान लीजिए कोई नंबर ए है और बी है, तो उसको हम जब फ्रैक्शन में लिखते हैं तो उसको हम रेशियो भी बोल सकते हैं। जैसे 3/5 कहीं लिखा हो तो इसको हम 3 रेशियो, ये जो देख रहे हैं ये जो साइन है इसको हम पढ़ते हैं रेशियो, 3/5 हम बोल सकते हैं। 3/5 लिखें या 3/5 लिखें, 2/5 लिखें या 2/5 लिखें, ये दोनों क्या है, इक्वल। इसको पढ़ेंगे कैसे, 2/5। अच्छा, रेशियो होता क्या है, जैसे इसको हम थोड़ा सा आप लोग बताना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये राम है और ये मोहन है, इसके पास मान लीजिए 15 रुपीज है, 15, और इसके पास 20 रुपीज है। कोई पूछे आपसे कि दोनों के जो अमाउंट है उसमें क्या रेशियो है, तो ये 50 है ये 20 है, तो हम क्या करेंगे 15/20 करेंगे, 5 3 जा 5 4 जा, अर्थात दोनों के रेशियो, दोनों के पास जो धन है, अमाउंट है, उसका रेशियो 3/4 है। रेशियो में होने का मतलब ये नहीं कि 3 रुपया इसके पास है, मैंने इसका रेशियो देखिए 3/4 हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि राम के पास 3 रुपया है, मोहन के पास 4 रुपया है, ऐसा नहीं। हाँ, दोनों का जो अमाउंट है उसका रेशियो, रेशियो में क्या करते हैं, एक्चुअल अमाउंट को डिवाइड करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो चलिए और आगे क्लियर होगा, आगे हम देखते हैं। इन द रेशियो ए बी, ए इज कॉल्ड फर्स्ट एंटीसीडेंट। ए को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एंटीसीडेंट, एंड बी इज कॉल्ड सेकेंड टर्म ऑफ और कंसिक्वेंट। और ए को हम एंटीसीडेंट बोलते हैं क्योंकि पहले है, और बी को क्या बोलते हैं, कंसिक्वेंट। ए रेशियो मान लीजिए 3/4 है, तो इसको रेशियो में क्या लिखेंगे 3/5। तो 3 को हम फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं और 5 को हम सेकेंड टर्म बोल सकते हैं कि ये 3 फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, या 5 को हम इस रेशियो का सेकेंड टर्म बोलेंगे, या 3 को हम एंटीसीडेंट बोलेंगे और 5 को क्या कंसिक्वेंट बोलेंगे। या ए रेशियो बी है तो ए को हम फर्स्ट टर्म या बी को सेकेंड टर्म बोल सकते हैं, या ए को एंटीसीडेंट और बी को कंसिक्वेंट बोल सकते हैं। और दोनों को अगर अपॉन में लिखना हो तो ए रेशियो बी का मतलब A/B हम लिख सकते हैं। कंसेप्ट 3 है, ए रेशियो डज नॉट चेंज, ए रेशियो डज नॉट चेंज व्हेन इट्स फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। कह रहा है
कि कोई रेशियो हो, सपोज कीजिए 3/5 हो, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या हुआ 3 और सेकेंड टर्म क्या हुआ 5। तो कह रहा है कि फर्स्ट और सेकेंड टर्म को सेम नंबर से यदि हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, रेशियो चेंज नहीं होगा। जैसे 3:5 को अगर सपोज करिए 4 से मल्टीप्लाई हम कर दें तो ये कितना हो जाएगा 15/4 तो इससे कोई वैल्यू में 3:5 में डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि 4 3 जा 4 5 जा सिंप्लीफाई करेंगे तो वही होगा। और रेशियो क्या होता है, हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो हमने इक्वल नंबर से डिवाइड किया तो कोई रेशियो पे प्रभाव नहीं पड़ा, या डिवाइड इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई किया, अगर डिवाइड भी करते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे 3:5 में आप 2 से डिवाइड कर दिए तो 3:5, 2 ऊपर डिवाइडेड नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई के रूप में, 2 डिवाइड नीचे है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आप जानते होंगे जैसे 5/2 है तो इसको क्या लिखते हैं 2/1, तो 5 × 1/2 अर्थात 2 क्या हो जाता है नीचे चला जाता है, तो यही 2, इसका 2 नीचे आ गया, इसका 2 ऊपर चला गया। तो जब ये इसको हम कैंसिल करेंगे तो 3/5 तो बचा ही रहेगा। अर्थात याद रखिए किसी भी रेशियो में यदि न्यूमरेटर और किसी रेशियो के फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में यदि सिमिलर नंबर से हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो रेशियो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि सिंप्लीफाई करने के बाद वही आ जाएगा। On multiplying or dividing each term of a ratio by the same non-zero number, we get equivalent ratio to the given number। जो कंसेप्ट 3 में वही है, मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर करते हैं सेम नंबर से तो इक्विवेलेंट रेशियो पाते हैं। जैसे 3/4, तो 3 को 3 से 4 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 9/12 3/4 का इक्विवेलेंट रेशियो होगा। क्यों? क्योंकि इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 3 जा 3 4 जा तो 3/4 ही हुआ। तो दोनों सिमिलर होगा, इक्विवेलेंट रेशियो होगा। द रेशियो AB is said to be the simplest form if the HCF of A and B is 1। ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए 10/15 अर्थात क्या होता है 10:15। अगर 10 और 15 का हम HCF निकालें तो कितना हो जाएगा 5। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म इसका मतलब नहीं है, क्योंकि यदि दोनों टर्म का फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का HCF 1 हो तब हम कहेंगे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में। कैसे? देखिए इसको सिंपल करिए, 5 2 जा और 5 3 जा, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 2/3 होगा, क्योंकि 2 और 3 का जब हम HCF निकालेंगे तो कितना होगा HCF, देखिए 1 हो गया। रेशियो एक ही था 2/3, 10/15 या 2/3 सिमिलर है, एक ही रेशियो है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। अर्थात किसी नंबर से इसको हम काट सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा उसका HCF 1 होगा, माने कोई भी कॉमन उसका कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों में। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। या यूँ कहें सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब उसके बाद वो कटे नहीं, वो किसी से डिवाइड ना हो ऊपर नीचे, 1 और वो अपने आप को छोड़ के। चलिए एक सिंपलेस्ट फॉर्म और आप लोग, जैसे 14/21 लिखा हो, आपको कह रहा हो कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इस रेशियो को बदलना है, तो 7 2 जा और 7 3 जा, 2/3 इसको सिंपलेस्ट फॉर्म हम लिख सकते हैं 2:3।
चलिए नया देखिए, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज डिफाइंड ओनली व्हेन दे आर इन द सेम यूनिट। ध्यान दीजिएगा, आपसे यदि कोई पूछे कि 10 मैंगो और 15 ऑरेंज का रेशियो कितना होगा, कितना होगा सोचिए आप लोग। देखिए प्यारे बच्चों, 10 मैंगो और 15 ऑरेंज का रेशियो नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका यूनिट मैंगो है, इसका ऑरेंज है, तो कैसे निकलेगा। अगर 10 मैंगो रहता, यहाँ भी 10 मैंगो रहता, तब हम रेशियो निकाल सकते हैं। अर्थात रेशियो हमेशा सिमिलर यूनिट का निकलता है। तो वही बता रहा है, जैसे 35 kg और 15 kg, तो 35 अपॉन 15, 5 7 जा और 5 3 जा, मैंने 7 अपॉन 3 अर्थात 7:3 हो गया। लेकिन ये किलोग्राम रहता, यहाँ मीटर रहता, तो दोनों दो ही अलग अलग यूनिट है, तो सीधे वहाँ बता दोगे कि इसका रेशियो नहीं निकल सकता है, क्योंकि यूनिट अलग अलग है। भाई दो अलग अलग चीज़ों को हम कैसे तुलना कर सकते हैं। किसी के पास मान लो किसी का 200 रुपीज़ है और किसी का वजन 5 किलो है, हम कहेंगे दोनों का रेशियो निकालो, कैसे होगा। उसका वजन है, इसका रुपया है, हाँ रेशियो निकलेगा। किसी के पास 200 है मोहन के पास, सोहन के पास 300, तब दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। अर्थात इन रेशियो यूनिट शुड बी मस्ट सिमिलर। अब एक आध देखिए क्वेश्चन हम करते हैं, फाइंड द रेशियो 50 cm टू 2 मीटर। और 50 cm को 2 मीटर से रेशियो निकालना है। अब आप कह सकते हो कि सेंटीमीटर है, ये मीटर है, तो रेशियो कैसे निकलेगा, क्योंकि अभी अभी आप बताए हैं कि सिमिलर यूनिट होना चाहिए। कुछ यूनिट को दूसरे हम चेंज कर सकते हैं, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में हम चेंज कर सकते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, हम जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो इसको चेंज कर दो, तो 50 cm अपॉन 2 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इज इक्वल टू 50 cm अपॉन 200 मीटर 200 सेंटीमीटर। अब देखो दोनों यूनिट को हम क्या किए, सेम कर दिए, तो ये 0 5 1 जा 5 4 जा 1:4 आंसर हो गया। या इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे तब भी होगा। दोनों ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में या तो मीटर हो जाए या सेंटीमीटर हो जाए, यूनिट हम बदल देते हैं तब रेशियो निकालते हैं। द लेंथ ऑफ ए पेंसिल इज 20 सेंटीमीटर। एक पेंसिल है जिसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर इज 15 सेंटीमीटर। लेंथ है 20 और डायमीटर क्या होता है, डायमीटर का मतलब देखो ये गोलाई में यहाँ से लेके यहाँ रेडियस का दोना या सेंटर से जो निकलेगा उसको डायमीटर बोलते हैं। तो डायमीटर कितना है 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डायमीटर टू लेंथ। तो देखो डायमीटर टू लेंथ बोल रहा है, इसका मतलब डायमीटर पहले लेंगे लेंथ बाद में लेंगे। डायमीटर है 15 cm लिख लो और लेंथ है 20 cm, तो 5 3 जा 5 4 जा cm कैंसिल, तो 3:4। और रेशियो जब निकाल देते हैं तो कोई यूनिट नहीं रहता है, क्योंकि यूनिट कैंसिल हो जाता है। इसी में अगर रहता व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ टू डायमीटर, लेंथ पहले लिखा रहता तो हम लेंथ 20 ऊपर लिखते और डायमीटर नीचे लिखते। ये ध्यान देना है कि किससे किसका रेशियो, जैसे राम के पास मान लो 50 रुपीज़ है और मोहन के पास 200 है, तो अगर पूछे रेशियो ऑफ राम टू मोहन तो 50/200 करेंगे। रेशियो ऑफ मोहन टू राम तो 200/50 करेंगे। जो पहले आ रहा है उसका हम पहले लिखेंगे। फिर कह रहा है फाइंड द रेशियो 50 पैसे टू 5 रुपीज़। थोड़ा कभी कभी इसको पॉज करके खुद लगाने की कोशिश कीजिए।
50 पैसे टू 5 रुपीज, इसको कैसे निकालेंगे हम? 50 पैसे अपॉन 5 रुपीज, तो ये तो पैसे है, रुपीज है, तो यूनिट तो अलग अलग हो गया। तो सोचिए कैसे होगा, तो रुपये को पैसे में बदल दीजिए। तो रुपये को पैसे में बदलने के लिए हम जानते हैं RS1 इज इक्वल टू 100 पैसा, 100 पैसा। तो इसको बदलिए, इक्वल टू 50 पैसे अपॉन 5 रुपीज को पैसा में बदलिए, तो 1 रुपीज में 100 पैसा होता है, तो 5 रुपीज में 500 पैसा होगा। तो 500 पैसा, तो पैसा पैसा कैंसिल, ये जीरो, ऊपर नीचे अगर जीरो रहे तो कैंसिल हो जाता है। और 5 1 जा 5, 10 जा 5 का 1 बार हम टेबल पढ़े, 5 का 10 बार, तो सिंपल होके हो गया 1/10, दैट मीन्स 1/10, सिंपल। इस तरह हम रेशियो निकाल सकते हैं। फाइंड द 2 इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 2/3, मैं 2/3 का 5 इक्विवेलेंट रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है। तो 2/3 का मतलब 2/3, तो एक कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर और नीचे। अभी हम सीखे थे कि इक्वल नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, तो कर दिए, तो 4/6 एक हो गया। फिर 2/3 में ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6/9। 2/3 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8/12। इस तरह हम 5 और 6 से कर सकते हैं। तो जितना चाहे हम इक्विवेलेंट नंबर, इक्विवेलेंट रेशियो निकाल सकते हैं। और डिवाइड ₹175 इंटू 4/3 टू मोहन एंड सोहन। ये देखिए, ये मोहन हो गया, मोहन, और ये सोहन, ये सोहन हो गया। अब कह रहा है 175 रुपीज को डिवाइड करना है, अलग अलग, माने उसको हिस्सा में बांटना है। कैसे? तो 4/3, माने दोनों का जो अनुपात हो रेशियो 4, माने इसको 4 रुपये आए तो इसको 3, इसको 8 आए तो इसको 6 आए। 4/3 का मतलब ये नहीं कि इसके पास भी 4 आए इसके पास 3, वो रेशियो में आए, तो कितना कितना हिस्सा पड़ेगा वही निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज़ है कि दोनों के रेशियो में x से मल्टीप्लाई करिए, तो एक 4x होगा, एक 3x, क्योंकि दोनों में हम सिमिलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मोहन के पास 4x रुपीज है और सोहन के पास इसमें भी x मान है तो 3x रुपीज है, ये हमने मान लिया। अब क्या करना है कि टोटल कितना है 175, टोटल कितना है 175। तो मोहन के पास 4x, मोहन के पास कितना है, सॉरी, मोहन के पास था 4x, इसके पास था 3x, तो दोनों मिला के टोटल कितना हो गया, टोटल अमाउंट, तो 4x प्लस 3x इज इक्वल टू, लेकिन इसके हिसाब से 175 है तो 175 कर दो, तो 7x इज इक्वल टू 175, तो x इज इक्वल टू 175/7, तो 7 2 5 या x का वैल्यू कितना निकला 25। तो मोहन के पास कितना माने है 4x, तो मोहन के पास कितना हो जाएगा 4x का मतलब 4 × 25
इज इक्वल टू 100। और सोहन के पास कितना हो जाएगा, सोहन के पास 3x है, तो x का वैल्यू निकला है 25, तो इसके पास 75 रुपीज़ आ जाएगा, रुपीज़। दोनों का योग देखो 100 और 75 को करेंगे तो 175 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर रहे तो किसी रेशियो में हम x को शामिल मान लेते हैं, मोहन का 4x, सोहन का 3x, फिर दोनों मिला के 175 दिया है, तो एक इक्वेशन निकालते हैं हम, और इस तरह फिर x का वैल्यू निकाल के फिर हम पुट करते हैं। तो चलिए और कुछ क्वेश्चन बनाएंगे तो हमें क्लियर होगा आगे। फिर कह रहा है कंपेयर द रेशियो 2:3 एंड 3:4। कंपेयर का मतलब होता है हमें ये पता करना कि दोनों में कौन ग्रेटर है या स्मॉलर है। तो एक रेशियो 2:3 है और दूसरा है 3:4। तो 2:3 का मतलब क्या है, 2/3, और 3:4 का मतलब 3/4। तो कंपेयर करने के लिए हम क्या बताए हुए हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9। तो कौन ग्रेटर हुआ, 9 की 8, 9 हुआ, तो इसका मतलब 3/4 क्या है, ग्रेटर है, क्योंकि ये ग्रेटर आया है। दूसरा विधि हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना के भी कर सकते हैं, तो उसमें एलसीएम निकालना पड़ता है। लेकिन ये थोड़ा आसान है, वो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, जिधर ये बड़ा आया इसका मतलब वो फ्रैक्शन भी बड़ा होगा, वो रेशियो भी ग्रेटर होगा। एक क्वेश्चन और देखिए, द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर, माने इनकम टू एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, 7:6। माने ये नहीं कि इनकम 7 रुपया है और 7 रुपीज़ है और एक्सपेंडिचर 6 रुपीज़। रेशियो का ये मतलब नहीं होता है, वो एक रेशियो मतलब उस रेशियो में एक का 14 है तो एक का 12, एक के पास 21, एक से माने इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, एक का 21 तो एक का 18। एग्जैक्ट नहीं, रेशियो का मतलब एग्जैक्ट नहीं, वो अनुपात या रेशियो बताता है। जैसे मान लीजिए मोहन पास 200, सोहन पास 100, तो इसका मतलब 2:1 में दोनों के पास है, 200/100। तो काटेंगे उसको, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2:1। एक कप ये नहीं कि एक के पास 2 रुपया, एक के पास 1 रुपया है, एक के पास 200 था, एक के पास 100, रेशियो 2:1 होगा। कर रहा है फैमिली 7:, फाइंड द सेविंग। तो सेविंग पूछ रहा है, इफ द इनकम इज RS 14,000। तो इनकम कितना है, 14,000 है। देखिए 14 इनकम है 14,000। तो फिर देखिए अब दोनों के रेशियो में आप x शामिल मान लीजिए, अर्थात इनकम कितना हो गया, इनकम हो गया 7x और एक्सपेंडिचर कितना हो गया 6x। लेकिन बुक में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया है कि इनकम इनका कितना है 14,000 है। ये देखिए इनकम है 14,000। तो फाइंड द सेविंग इफ द इनकम, मैंने सेविंग पूछ रहा है। तो इनकम 14,000 है, ठीक है। तो इनकम की कितना है 14,000। देखिए इनकम को हमने 7x माना, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में 14,000 दिया है, इसका मतलब क्या निकल रहा है 7x इज इक्वल टू 14,000। जब भी x मानते हैं तो एक इक्वेशन निकालना पड़ता है प्यारे बच्चों। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14,000/7। तो 7 2 जा, x का वैल्यू कितना निकला 2000। x का वैल्यू 2000 निकला। इसका मतलब एक्सपेंडिचर कितना होगा 6x है, तो 6 × 2000 इज इक्वल टू 12,000।
इनकम है 14,000 रुपीज़ और एक्सपेंडिचर है 12,000। तो आप ही बताइए सेविंग कितना होगा, बचत कितना होगा। भाई आमदनी 14,000 है, खर्चा 12,000 हो गया, तो सेविंग पूछ रहा था क्वेश्चन में। तो सेविंग इज इक्वल टू RS 14,000 माइनस RS 12,000। तो आंसर कितना हो जाएगा, ₹2,000। फिर से एक बार समझ लीजिए, इनकम टू एक्सपेंडिचर बोल रहा था 7:6 है, दोनों में हम x को शामिल कर लिए, अर्थात इनकम 7x हो गया, एक्सपेंडिचर 6x। और लेकिन क्वेश्चन में दिया था कि इनकम 14,000 है, इसका मतलब 7x इज इक्वल टू 14,000, 7x इज इक्वल टू 14,000, तो x का वैल्यू हम निकाल दिए 2,000। तो इनकम मालूम है, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 6x, तो x का वैल्यू 2,000 रखे हैं, तो 2,000 यहाँ रखेंगे, तो ये 12,000 हुआ, अर्थात इनकम हमें 14,000 है, एक्सपेंडिचर 12,000 है, तो बचत कितना हो गया। तो सेविंग का मतलब हम इनकम से एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे, इनकम में से खर्चा को घटाएंगे, तो घटाने के बाद कितना है 2,000 है। वन मोर क्वेश्चन, ए बस कवर्स 128 किलोमीटर 2 आवर, 128 किलोमीटर 2 आवर में। तो देखो बस का क्या हुआ, हम बस का स्पीड निकालेंगे, स्पीड ऑफ बस, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, याद रखना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्योंकि आगे क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, तो स्पीड निकालना होगा पहले बस का। तो डिस्टेंस क्या है 128 km है और टाइम कितना है 2 आवर है, तो इसका निकला 64 km पर आवर, अर्थात स्पीड ऑफ बस ये निकला। अब कह रहा है ट्रेन, अब ट्रेन कवर 200, ट्रेन कवर्स 240 किलोमीटर इन 3 आवर, तो ट्रेन का आप स्पीड निकाल दो, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 240 किलोमीटर अपॉन 3 आवर, 3 जा 80 km पर आवर हो जाएगा। माने दोनों के स्पीड का रेशियो निकालना था, बस और ट्रेन का। तो बस का भी स्पीड निकाले, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो बस ने 128 किलोमीटर तय किया 2 आवर में, तो डिवाइड करेंगे 64 किलोमीटर पर आवर बस का स्पीड हो गया, और ट्रेन का स्पीड 240 इसका डिस्टेंस है, अपॉन 3 करेंगे, टाइम लगा है 3 आवर्स, तो 80 किलोमीटर आ गया। अब कह रहा है दोनों का रेशियो, किस दोनों का, स्पीड का। तो दोनों का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे हम, बस का स्पीड है 64, तो 64 km पर आवर अपॉन ट्रेन का स्पीड निकला है 80 km पर आवर, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब 16 4 जा 16 5 जा, तो आंसर आपका निकल के आया 4:5। तो इस तरह केस में हम दोनों का स्पीड निकाल देंगे, और ये फॉर्मूला याद रखिएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई स्पीड क्या होता है, मान लो 120 किलोमीटर 2 आवर में गया, तो 1 आवर में 64 किलोमीटर जाएगा, तो वही तो स्पीड हुआ 64 km पर आवर, हम वही तो निकाले थे। तो या तो हम 1 आवर का डिस्टेंस निकाल दें यूनिटरी मेथड से, या फिर फॉर्मूला पे निकालें तो इक्वल होगा।